माशरे में बढ़ते हुए पॉजिटिव लोगों की हकीकत क्या है। तो बहुत बार ना आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा, बी पॉजिटिव, हमें अपनी लाइफ को ना पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए। तो आखिरकार ये पॉजिटिविटी है क्या? तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये पॉजिटिव लोग जो है ना किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को ना तबाह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको आके कहते हैं कि जी बी पॉजिटिव रहो, ज़िंदगी को ऐसे जियो, आपको ना किसी के साथ ऐसे बात नहीं करनी। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि आपको ना सच नहीं बोलना, आपको इनडायरेक्टली कोई बात करनी है। जिस तरीके से कोई बात कही जा सकती है उसको वैसे नहीं कहना, पॉजिटिविटी के थ्रू कहना है। पॉजिटिविटी के थ्रू जो है ना आपको अपनी हर प्रोडक्ट बेचनी है। तो सबसे पहली बात तो अपने माइंड में ये रखो, ये लोग जो होते हैं ना बस कारोबारी होते हैं। इनको अपनी चीज़ें जो होती है ना आपको बेचनी होती हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो फेक मोटिवेशन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, इसके थ्रू ये लोग ना आपको बेच के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो लोग आपके अंदर इस तरीके की चीज़ों को उभारेंगे तभी तो वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच सकेंगे, अदरवाइज़ तो आपको नहीं बेच सकेंगे। मुझे एक बात बताओ, जो सीधी बात है उसको सीधी बात क्यों ना कहा जाए? क्यों उस चीज़ को लाल लपेट के किसी को कहा जाए? मुझे बताओ ना, ये क्यों बार बार कहा जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव? और अगर कोई इंसान आके आपको सच बोल देता है, अरे ये तो नेगेटिव है, ये तो टॉक्सिक इंसान है, और जो थोड़ी सी चाशनी वाली बातें कर दे आपको वो अपना सगा लगता है। देखो, अपने माइंड में एक चीज़ रखो, आजकल का जो वक्त चल रहा है ना उसमें सच्चाई और झूठ के दरमियान में ना फ़र्क ख़त्म हो चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन इंसान आपके साथ सच बोल रहा है, कौन सा इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बहुत सारे लोग ना रेफरेंसेस लेके आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास लेके आते हैं, आपको कहते हैं देखो देखो ये सच है, हालांकि जो उसकी ग्राउंड रियलिटी होती है ना वो कुछ और ही होती है। लेकिन वो लाल लपेट के अपनी मिठास की जो है ना बातें करके और अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल प्रूव करके आपके सामने ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे कि आपको जो है ना उनका ओपिनियन सच लगने लगेगा। हालांकि हो सकता है कि वो लोग अपने एजेंडाज के लिए काम कर रहे हो, उनको आप तो चाहिए होगे ना, पब्लिक तो उनको चाहिए होती है। दरअसल क्या होता है, ऐसे लोगों को ना नोड ऑफ इवल्स कहा जाता है। ये लोग ना होते बहुत कम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये पब्लिक को ना मैनिपुलेट करना अच्छे से जानते हैं, बस अपनी एक छाप क्रिएट करेंगे और फिर क्या होगा, लोगों को ना पॉजिटिविटी की बातें बेच के अपना जो है ना कारोबार चलाएंगे या कोई ना कोई एजेंडा जो होगा ना वो पूरा करेंगे, लेकिन पब्लिक के थ्रू। इसी तरीके से ये लोग आपको जो है ना फैंटेसीज बेचते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू नहीं होने देते। कोई भी इंसान अगर आपका भला नहीं चाहता ना तो वो कभी भी नहीं चाहेगा आप बेदार हो, आप जागो, क्योंकि अगर जाग गए आप तो वो अपनी प्रोडक्ट तो आपको नहीं बेच पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, फेक पॉजिटिविटी जो होती है ना माशरे में फैल जाती है। अब हर किसी को देखो ना पॉजिटिव बना हुआ है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, सच्चाई को सच्चाई के वे में ना कहा जाए तो किस वे में कहा जाए? ये तो मैनिपुलेशन होगी ना। फिर अगर कोई इंसान लाल लपेट के जो है ना कोई बात कर रहा है किसी से लेकिन उसका मोटिव कोई और है, तो ये तो धोखा देने वाली बात होगी किसी को। तो जो बात जैसी है उसको वैसे ही कहा जाए। ये पॉजिटिविटी के जो है ना चूरन लेना छोड़ दो और अपनी भी ना थोड़ी लॉजिक का इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको किसी ने कोई वीडियो दिखा दी है या वो बंदा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो आप उसकी हर बात में हाँ मिलाई जाओ। इन्फ्लुएंशियल है क्या मतलब है, तो है, इसका क्या मतलब होगा, हर उसका ओपिनियन ठीक होगा? वो भी एक इंसान है, वो भी जो है ना फॉल्टी है, उसके अंदर भी हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हर बात पे ना अंधाधुंध जो है ना यकीन करने लग जाओ। बिकॉज क्या होता है, ये लोग ना आपको इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता, आपको सच और झूठ का फ़र्क दिखता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपको हर तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, टीवीज़ के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना कुछ भी, कोई भी आंडू पांडू इंसान आके आपको जो है ना कुछ भी बेच के चला जाता है। किसी भी किस्म की कॉन्स्पिरेंसीज होगी, उनके एजेंडाज होंगे, वो इसके थ्रू जो है ना पूरा कर रहे होते हैं।
और मासूम आवाम को तो समझ में आना नहीं है, बिकॉज उनका जो होती है ना मुताला इतना होता नहीं है, उनको तो समझ में आती नहीं ये सब चीज़ें। इस वजह से क्या होता है, वो धोखा खा जाते हैं, और इन मोस्टली केसेस में जो होता है ना वो धोखा ही खाते हैं। तो आप जो है ना ज़रा चीज़ों को आइडेंटिफाई खुद से भी करो, खुद की लॉजिक का थोड़ा इस्तेमाल करो, खुद की रिसर्च करो। ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी के ओपिनियन को जो है ना अल्टीमेट मान लिया है, वो भी एक इंसान है, वो भी गलत हो सकता है। तो इस फेक पॉजिटिविटी के चूरन से ना अपने आप को बचा के रखो। समझो इस चीज़ को कि ये चीज़ जो होती है ना आपको किस तरीके से ना दलदल में डालती है, आपको सच्चाई से दूर रखती है। और जो इंसान फैक्ट से दूर रहता है वो आज नहीं तो कल तबाह होता है, चाहे वो कोई माशरा हो, इंसान हो, कंट्री हो, कोई भी हो। सच्चाई ही के थ्रू जो है ना तरक्की कर सकते हो आप। अगर हवाई जो है ना महल बनाओगे, हवाई बातों में जीने लगोगे, कभी तरक्की नहीं करोगे। और ये लोग चाहते भी यही है, आप कभी तरक्की ना करो, आप कभी बेदार ना हो, ताकि जो है ना ये आपको गुलाम बना के रख सके और अपना जो है ना चूरन आपको बेच सके।